हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम आप लोगों के बीच प्रेजेंट हुए हैं नई जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। आप लोगों के बीच 2025 का सिलेबस लेकर के आए हैं, जो क्लास 12th बायो का। और मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर आज हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है, वो प्रत्येक चैप्टर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम लोग को पढ़ना है, क्या किस तरह से आप लोग को पढ़ना है, किस तरह से हम पढ़ाएंगे उसके बारे में। साथ ही साथ आपको सिलेबस बताएंगे कि सिलेबस में 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा यूनिट से कितना है, चैप्टर से क्या है, और कौन क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो चलिए आज हम लोग सिलेबस बताने जा रहे हैं और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने कल भी वीडियो में बताए थे। और अगर कोई भी स्टूडेंट जो है एकदम सस्ता और बेहतर ढंग से आपको चलाया जा रहा है ऑनलाइन में, मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर आप लोग ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन क्लास की तरह ही आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, जो घर बैठे आप ले सकते हैं 199 में। अगर कोई भी स्टूडेंट नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में है, हजारीबाग और गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, चतरा, जहाँ का भी स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो एबीसी बायोलॉजी क्लास बाबूगांव चौक पर आप आएंगे। और चौक से हल्का सा शिव मंदिर की तरफ जाएंगे तो वहाँ राइट, ये क्या है, आपको राइट साइड में फर्स्ट फ्लोर पर एबीसी बायोलॉजी क्लास चल रहा है, जो हम 2010 से अपना कोचिंग को रन कर रहे हैं। और बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर रिजल्ट के साथ आज सैकड़ों बच्चे जो है अपना करियर बना चुका है मेडिकल फील्ड में। और लगभग जो होता है कि 20,000 तक बच्चे जो है कि स्टेट बोर्ड को हमने स्टेट बोर्ड में अच्छा खासा रिजल्ट परफॉर्मेंस किया है। तो आज हम आप लोगों को सिलेबस बताने जा रहे हैं, जो न्यू सिलेबस के अनुसार है। अब आने वाला 2025 में हम लोग पढ़ाएंगे। और सिलेबस देखिए, सिलेबस थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा। अब वेरिएशन करेगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हो सकता है, लेकिन नॉलेज और टॉपिक सब सेम रहेगा और उसी को पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग बायो में आज पढ़ाएंगे क्लास 12th का। तो देखिए सिलेबस, सिलेबस फॉर क्लास 12th क्या है इसका, बायो का। अब ये बायो बायोलॉजी, इसमें क्या है कि देखेंगे 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स ठीक। और 70, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 70 मार्क्स पर। 30 मार्क्स के बारे में भी आप लोग को बताएंगे कि इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करके, और आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी अनेकों क्वेश्चन देंगे। प्रैक्टिकल का भी सुविधाएं हमारा है। आप देखिए ऑनलाइन में जो क्लास कर रहे हैं उसके लिए केवल प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। ऐसे भी कोई भी कोचिंग में जल्दी जो है कि प्राइवेट सेक्टर कोचिंग में कभी भी कोई प्रैक्टिकल नहीं देता है, एक्सेप्ट मी। एबीसी बायोलॉजी क्लास छोड़ के बाकी कोई भी, हजारीबाग में तो दूर की बात है, आप कहीं भी चल जाइएगा, प्रैक्टिकल की साधन वैसा नहीं दिया है। ना तो केमिकल को रखा है, ना तो और किसी तरह का है। तो और अब बहुत सारे केमिकल पर बैंड है। हम लोग मेडिकल फील्ड का है तो केमिकल लाते हैं और स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के लिए भी सुविधा दे दे रहे हैं। और ऐसे लगभग कोचिंग में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए यूनिट, हम लोग आ जाते हैं इसमें। 5 यूनिट पढ़ना है, जैसे 1 से 5 यूनिट है, और 5 to 10 यूनिट जो है 12th में, तो हम लोग उसको कर देते हैं किसमें, 1 यूनिट 1। यूनिट 1 से आएगा 12 मार्क्स का, 12 नंबर का। इसमें चैप्टर कितना पढ़ना है, तो चैप्टर के बारे में आ जाते हैं। चैप्टर 3 है, 1 2 3, 3 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर कौन है, तो नंबर 1 में है सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 1। चैप्टर 2 में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर 3 में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यूनिट 2 में हम लोग आ जाते हैं। देखिए यूनिट 2, यूनिट 1 के बारे में दिए, यूनिट 2 में आ जाएगा तो ये 20 नंबर का आता है, जेनेटिक्स। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें चैप्टर कितना है, देखिए चैप्टर, चैप्टर हो गया 5, सॉरी 4 आएगा, यानी 4 5 6। चल देखिए, अब इसमें आ जाएगा तो चैप्टर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड
वेरिएशन। पांचवा में आ जाएंगे हम लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इन हेरिटेंस। और छठा में आ जाएंगे इवोल्यूशन। ये यूनिट देखिए 6 तक हम लोग आ गए। अब नेक्स्ट जो होता है यूनिट थर्ड में आ जाते हैं हम लोग। यूनिट थर्ड में देखेंगे, देखिए आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम लोग का चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर यूनिट थर्ड जो आपका आएगा वो 12 मार्क्स का आएगा। इसमें चैप्टर आ जाएगा आपका 7, 8 और इसमें पढ़ना है 7 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बीमारियां। और 8 में आ जाएंगे हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये आ जाएंगे, देखिए यहाँ आपको लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे टॉपिक यूनिट 4। देखिए बढ़ाते जा रहे हैं, देख लीजिएगा इसमें यूनिट 4। यूनिट 4 में आ जाएगा 12 मार्क्स का। इसमें भी 12 मार्क्स का आएगा। चैप्टर कितना है इसमें? चैप्टर 2। चैप्टर आ जाएगा 9 और 10। 9 में क्या पढ़ना है? तो बायो टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। 10 में जब चले जाएंगे हम लोग तो इसमें पढ़ना है बायो टेक्नोलॉजी। सेम चीज लिख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट 5, देखिए यूनिट 5 में आ जाते हैं हम लोग। यूनिट 5 जो आ जाता है, एक मिनट, इस तरह से हो जाएगा। यूनिट 5 इसमें आ जाएगा 14 मार्क्स का, 14 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन। इसमें चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर क्या है? चैप्टर में आ जाएगा ये 11, 12 और 13। 11 चैप्टर में क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। 12 में पढ़ना है इकोसिस्टम। और 13 में पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। देखिए यह डैश इसलिए दिया कि ताकि यहाँ कंफ्यूज ना कर जाए कि उसी का टॉपिक का है। और यहाँ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, संरक्षण। देखिए इस तरह से ये 14 मार्क्स का आ गया। तो टोटल आप लोगों के सामने जो है सिलेबस आज रख दिए हैं। और क्या है, ये 13 चैप्टर टोटल पढ़ना है। 13 चैप्टर अब हम लोग फरवरी में शुरू करेंगे तो लगभग 1-2 महीना तो त्यौहार में ही चला जाता है। साल भर पढ़ने का नाम होता है साल भर, लेकिन 2 महीना त्यौहार होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन करके त्यौहार आते जाता है। और छुट्टी में स्टूडेंट को ज़्यादा ही है, क्योंकि स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है, टीचर भी एक कॉमन जेंडर है। उसको किसी जाति और धर्म से नहीं है, उसको साइंस से मतलब है, समझे, पढ़ाने से। अब यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट को जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो लगभग एक एवरेज पकड़ते हैं कि अगर हमने फरवरी में स्टार्ट किए इंट्रोडक्शन, धीरे धीरे गाड़ी 1 नंबर गियर 2 नंबर, जब प्लेटफॉर्म एकदम अच्छा पकड़ लेता है रोड, तो रनिंग भी होता है।
लेकिन मिला जुला करके आपको पकड़ के चलिए कि सिलेबस नवंबर से दिसंबर के बीच में चला जाएगा। नवंबर में 20 नवंबर तक हम लोग कोर्स खत्म कर देंगे, फिर दिसंबर और जनवरी जो है कि एक पकड़ के चलिए। लेकिन नवंबर बोल रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारा भी तबीयत खराब हो सकता है, मेरा भी है, एक जनरल एवरेज लिया गया है। लेकिन अगर नवंबर से हम लोग पकड़ते हैं, 20 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच कोर्स खत्म हो जाएगा। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें रिवीजन कोर्स होगा, टेस्ट सीरीज होता है, और स्टूडेंट को साल भर ठोक बजा करके एक अच्छा परफेक्ट माइंड के रूप में तैयार किया जाता है कि ताकि वो 12th में अच्छी परसेंटेज ला सके। बेटा फाकी मारेगा तो इधर उधर का अपना समस्या होगा, कोई यहाँ जा रहा है, वहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ जा रहे पढ़ने के लिए। देखिए हर कुतवा काशी नहीं जाता है, पतरिया चाटने वाला भी मार्केट में ज़्यादा रहता है 80%। तो ठीक उसी प्रकार से पढ़ने वाले विद्यार्थी तो झुंड में सब गांव के गांव आता है, ग्रामीण क्षेत्र का है, अच्छा से हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आ गया, जोश जुनून में सब उतर जाता है पढ़ने के लिए, हाँ वो सर के पास जा रहे पढ़ रहे। लेकिन अंतिम तक टिका कौन रहता है वो सबसे बड़ा मायने रखता है। और अंतिम तक टिकने वाला स्टूडेंट मात्र 20 से 25% है, जिसमें क्वालिटी है, बाकी भीड़ है। कोई लड़का लड़की के चक्कर में आता है तो उसमें पागल हो जाता है, कोई मोबाइल में पागल हो जाता है, कोई कपड़ा में पागल है, कोई खाने पीने में है, और इस तरह से अपनी दुनिया में भटक जाता है। खास करके 20 से 30% स्टूडेंट है जिसमें क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है हजारीबाग में, और टीचर में भी उसी तरह का है। और वैसे स्टूडेंट जो है वो अपना टारगेट बनाता है, अच्छे अच्छे कोचिंग जगह पर पकड़ता है। वो कहता है यू आर पार्ट ऑफ क्राउड बट यू आर नॉट अ रीजन ऑफ क्राउड। कहता है अरे उस सर के पास बड़ी भीड़ था, 250 स्टूडेंट था 300 का, तो 250-300 स्टूडेंट का भीड़ था, तो तुम्हारा बाप का कोची है, पैसा तो वो कमा रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, अच्छा से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, कोई ठिकाना नहीं, अच्छा से कंटेंट मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोर्ड बम चिपका दिया 98, 99, 97, 95 लगा के दिया बोर्ड, तो तुम्हारे पास क्या है, अगला का रिजल्ट से तुमको क्या मतलब है। तुम्हारा मतलब है कि तुम पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। अगर आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, या तो आगे बाहर के अट्रैक्शन पर डिपेंड है, तो ऐसे सिचुएशन में विद्यार्थी जो होता है क्या बिना पेंदी का लोटा बन जाता है। वो क्या हो जाता है कि गार्जियन तो वहां से भेज दिया फर्स्ट टाइम, आकि जाके बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा आईएएस करेगा, यहाँ तो कुछ और बनने लगता है, और भीड़ में धकलाते धकलाते वो अच्छा तरह रिजल्ट नहीं। हाँ तो कभी डांस का प्रोग्राम चला देगा, तो कभी नाचने गाने का प्रोग्राम है, तो उसी की तरफ लोग आकर्षित ज़्यादा है। लेकिन आकर्षित तो है, लेकिन आने वाला फ्यूचर आपके लिए ब्लाइंड हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या है कि अगर किसी भी टीचर में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन लेते हैं, अगर आपके पास सीनियर स्टूडेंट के टीचर के पास ज्वाइन करके, तो वो टीचर आपसे हंसी मजाक नहीं करेगा, वो आपको प्रॉपर गाइड दे देंगे, और प्रॉपर गाइड दे करके वो आपको पढ़ा देंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो अच्छी तरह से गाइड दे देंगे और बता देंगे, और एग्जाम्पल एक सही तरीके से दे करके आपको कहेगा कि फ्यूचर में अपना लाइफ से सेटल से मतलब रखो, दुनियादारी से मतलब नहीं रखो। और वैसे विद्यार्थी जो है 20 से 30% जो अपना करियर बना रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर है, बाकी 70% का भीड़ है जो घूमता है, बहुत सारे डिग्री लिया भी नहीं भी लिया चला जाता है। देखिए टीचर का काम होता है कि एक प्रॉपर गाइड दे करके बताना। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस है, धंधा है मेरा जो है वो बिजनेस चलाने का, लेकिन तरीका है कि हम एक ऐसी क्वालिटी बेस्ड दे जो आने वाला जनरेशन भी कहे, और वो जो पढ़ के निकला वो भी स्टूडेंट कहे कि कहाँ पढ़ रहे थे, एबीसी बायोलॉजी क्लास में पढ़ रहे थे, या मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर एक सर आते पढ़ाने के लिए जो बेहतर गाइड करते हैं प्रॉपर रूप से, हंसी मजाक करके। और अगर देखिए पैसा कमाने का साधन बहुत तरीके दूसरी बात है कि ज़्यादा अश्लीलता भरता है तो लोगों को आकर्षण ज़्यादा करता है, क्योंकि यंग जनरेशन होता है 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में, तो सेक्सुअल हार्मोनल के कारण ज़्यादा आकर्षण होता है, तो ज़्यादा लड़का लड़की का मैटर देगा, ज़्यादा खिंचाव होगा, शहरी कॉमेडी करेगा, मेन पॉइंट पर कम पहुँचेगा तो पढ़ाई कम होगा। तो ऐसी स्थिति में है कि स्टूडेंट को क्या है कि अपना देखना है, माइंड कंसंट्रेट करना। देखो बरसात का पानी रोडवों में दिखता है, लेकिन अभी तो बरसात है नहीं, ठंडा है, गर्मी आएगा, देखो पानी कहाँ मिलेगा। तो ठीक उसी तरह से आप एक स्थिरता पूर्वक ज्ञान ले, ताकि आपका एक विस्तार नॉलेज हो और अच्छी तरह से अपना लाइफ सेटल करे। ये नहीं तो जवानी तो सबका आता है 4 दिन के लिए, लेकिन जवानी को संभाल करके और अच्छे करियर जो बना लिया वो अपने बुढ़ापा तक भी रंग लाएगा, एक प्रोफेशनल लाइन में चला जाएगा, समझ में। इस तरह से बेहतर। देखिए 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर तक हम लोग को पढ़ना है। हम जो पढ़ाएंगे 13 चैप्टर, हर एक टॉपिक में कॉन्फिडेंस होगा, वो आखिरी दिन होगा जो पढ़ा रहे हैं, यानी वो जानना कि अब हमारा दोबारा लाइफ में आएगा ही नहीं। इसलिए बेहतर तरीके से आप जो है कमेंट करेंगे, पूछेंगे, हम बता देंगे, चाहे ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन हो, हमारा काम है। कहता आई कम हेयर टू बी, कहता आई कम हेयर टू टीच यू विद अ फुल कॉन्फिडेंस and complete prepare of my topics, so also you can ask me question without hesitation. I have a problem here, there, before, after, anywhere to anywhere also you can ask me questions.
आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए कि सर यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, आप कहेगा सर आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, आप कॉमेडी अच्छा करते हैं, आपका जो है कि कमेंट अच्छा लग रहा है, तो आप शायरी अच्छा बोल देते हैं, तो आप लड़का लड़की की एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो आकर्षण का केवल केंद्र बना हो सकता है, लेकिन आकर्षण का केंद्र बना हो सकता है, लेकिन उसमें आपको क्वालिटी नहीं मिल सकता है। लेकिन आप क्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक है, उसी से रिलेटेड अगर आप खुशी खोजते हैं तो ऑटोमेटिक आपको मिलने लगेगा और आप संभल जाएंगे, जिंदगी संभल जाएंगे और सवर भी जाएंगे। अपने आप में अगर कोई स्टूडेंट कहीं ज्वाइन किए हैं, सिलेबस को भी चेक करेंगे, अभी आज हमने बता रहे हैं। और अगर किसी को लगता है तो देखिए, कहता है ना कि 11 बेसिक था, बेस को अगर मजबूत किया, कोई भी आदमी ठकाता लाइफ में नहीं है। या तो वो क्या करता है, सीखता है, या तो जीतता है। यानी ठगा गया तो सीखने मिला उसको, और या तो अभी अभी अच्छे जगह करेगा तो ज्वाइन करेगा। तो अपनी लाइफ में एक चीज सीखने मिलता है कि कोई ठगाता नहीं, या तो सीखता है या तो जीतता है। अब आ जाती स्थिति यहाँ पर कि जैसे देखिए, कहता है ना कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जाकर के ठगा गया, कहीं पढ़ा, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो कहो अपने आप में कि यूं ही नहीं लड़खड़ाए मेरे दोस्त, संभलना हम भी जानते हैं, ठोकर उस पत्थर से लगी जिसे हम भगवान मानते हैं। यानी एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि यूं ही नहीं लड़खड़ाए मेरे दोस्त, संभलना हम भी जानते हैं, ठोकर उस पत्थर से लगी जिसे हम भगवान मानते हैं। यानी हमने तो पढ़ने के लिए आया था हजारीबाग में, लेकिन हमने एक टीचर को भगवान के रूप में माना था, लेकिन हमने वहाँ ठगा गए, हमने वहाँ पर बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, और अब हम संभलने के लिए जान गए हैं, और जिस पत्थर को हम भगवान मान रहे थे वो एक पत्थर के रूप में निकला है। और हम अच्छे जगह ज्वाइन करके अपने कैरियर और हक मांगने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो देखिए 13 चैप्टर में आप लोग को चैप्टर के बारे में बता दिए थे, यूनिट में सभी चैप्टर से। यहाँ से देखिए फिर से एक बार देख लीजिए सिलेबस में, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। यूनिट 1 में देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि यूनिट वन में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यूनिट 2 में जो है वो 12 नंबर का, यूनिट 2 में जो आ जाते हैं चैप्टर 4, 5, 6 में आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, इसमें 20 नंबर का है। थर्ड यूनिट में आ जाते हैं 7 और 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आ जाते हैं 12 नंबर का। और यूनिट जो होता है 4th में आ जाते हैं 9 और 10, ये 9 और 10 चैप्टर आ जाते हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट आ जाते हैं 5 में 11, 12, 13, जिसमें आ जाता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आज अभी हम लोग बताते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ, देखिए यहाँ लिख देते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जाम में, तो यहाँ देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और ये है क्वेश्चन आपका, यहाँ क्वेश्चन कर दिया। अब आ जाता है वन लाइनर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 10 को आएगा और ये 10 नंबर का रहेगा, ये भी 1 नंबर का। उसके बाद आ जाता है थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरी में जब आएंगे तो 2 गुने, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, ये क्या है कि 2 क्वेश्चन होगा 5, 1 मिनट यहाँ पर थ्योरी में आ जाते हैं। तो थ्योरी में क्या कर रहा है, यहाँ 3 भाग में बढ़ जाता है, और थ्योरी में आ जाता है जैसे ए में हम लोग पकड़ लेंगे तो 5 गुने, यानी 5 क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और आएगा 10 नंबर। उसके बाद आ जाते हैं बी में थ्योरी में, तो थ्योरी में आ जाएंगे क्या है कि 2 क्वेश्चन होगा 5 नंबर का और आएगा 10 नंबर। उसके बाद फिर सी में आ जाएंगे थ्योरी में, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ जाता है 5 क्वेश्चन और ये 3 नंबर का आएगा 15 नंबर। इस तरह से आपका 70 मार्क्स आ गया। कितना आ गया 70, और 13 मार्क्स का आ गया प्रैक्टिकल क्लियर। अब यहाँ आ जाते हैं 30, अब इसमें से आता है 70, जिसमें 23 में पास करना है, 23 मार्क्स में पास है। बाकी तो ये तो तुम्हारा आ जाएगा अपने आप, प्रैक्टिकल का अपना जो है नंबर तो टीचर बैठा देंगे। अब यहाँ पर जब आ जाता है इसमें देखो कि किस तरीके का आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन जो है 23 नंबर में पास करना है, जिसमें आराम तरीके से आप आ जाता है कि देखिए 25 को एमसीक्यू क्वेश्चन है, 10 को वन लाइनर 1 लाइन में क्वेश्चन पूछना है, 5वां एक है कि 5 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा जो
10 नंबर का, एक है 10 मार्क्स का होगा, और फिर 2 क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा जो 10 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर क्या 5 क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा और वो 15 का। इस तरह से 70 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। टोटल मिला के क्वेश्चन की संख्या को अगर हम लोग निकालें तो क्वेश्चन की संख्या आ जाता है कितना, 25 10 35 5 5 10 यानी 47, यानी 47 क्वेश्चन आता है। अभी तक का सिलेबस तो यही है, न्यू सिलेबस के अनुसार। हो सकता है कि आप लोग के समय सिलेबस में कोई बदलाव लावे, या हो सकता है कि कोरोना के जगह कुछ और वेरिएंट आ जाए, बिना एग्जाम का पास कर देगा, लेकिन नॉलेज तो लाइफ टाइम काम देगा। सर्टिफिकेट तो देगा, लेकिन क्या है, नॉलेज आपके पास परमानेंट। अब इसमें अब हम लोग आ जाएंगे चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 पढ़ना है तो चैप्टर 1 के बारे में देखिए, यहाँ तक हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग चैप्टर 1। चैप्टर 1 में अगर हम लोग शुरू करते हैं तो चैप्टर का नाम है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन फ्लावरिंग प्लांट, किसमें आ जाता है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, यानी बोटनी हम लोग शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर लगता हो। सारे प्लांट जो होता है इन फ्लावरिंग प्लांट, देखो यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स के रूप में आ जाता है। वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर लगता हो, ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। पहले देखिए ये समझ जाइए, यानी वो प्लांट जिसमें छोटा हो या बड़ा हो, जिसमें फ्लावर लग रहा हो, समझ आ रहा कि वही वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और वैसे प्लांट को कहते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट मतलब समझ गए होंगे आप लोग, यानी एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं। अब उसका मेन पार्ट क्या पढ़ना है, तो हम लोग रूट सिस्टम नहीं पढ़ना है, शूट सिस्टम नहीं पढ़ना है, लीव्स नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है उसको। केवल क्या पढ़ना है, फ्लावर, और क्या पढ़ना है, फ्रूट्स, और क्या पढ़ना है, सीड। एकदम आसान टॉपिक हो गया, समझे। फ्लावर कितने प्रकार का, उसमें पोलिनेशन कैसे होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, वो टोटल प्रोसेस को पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग जो है कि इस चैप्टर को एकदम अच्छे तरह के तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे, और बेहतर तरीके से प्रत्येक दिन जो है क्लास में हम लोग आकर के पढ़ाते जाएंगे, चाहे ऑनलाइन का क्लास हो या ऑफलाइन का क्लास हो। अब प्रत्येक दिन आपको सिलेबस मिलते चला जाएगा, और PDF वगैरह भी जनरेट करके आप लोग को भेज दिया जाएगा। इसलिए बिना देर किए आप लोग जो है वो प्ले स्टोर पर जाए, मिशन मंजिल के नाम से आप प्ले स्टोर पर जा करके सर्च करेंगे, और वहाँ से क्या है कि डाउनलोड कर लें। ऐप को डाउनलोड करेंगे, 199 है, उसमें जा करके आप एकदम घर बैठे अपना साल भर के, अगर कोई स्टूडेंट कहीं दूसरा कोचिंग में ज्वाइन भी कर लिया है, कोई टेंशन नहीं लो, 199 का आप लीजिए, और 199 का जो है एक कोर्स लेकर के आप साल भर पढ़िए, और अपना कंटेंट को मिलाइए कि ऑफलाइन का टीचर क्या दे रहा है, क्या मटेरियल। कुछ वेरिएशन तो है, डिफरेंट तो जरूर है, आखिर क्या है, मैन इज ए नॉट अ सिमिलर बट ऑल मैन्स हैव अ स्पेशल थिंग्स एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ द आल्सो वेरिएंट। समझ में, तो बदलाव तो आता है, तो बदलाव जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि हर व्यक्ति की सिलेक्शन अलग अलग तरीके का होता है। तो इसलिए जो होता है कि ऑनलाइन में कम एकदम मिनिमम नहीं के बराबर चार्ज है, समझिए रिचार्ज है 1 महीने का, 1 महीना का रिचार्ज भी नहीं होगा आपके पास, यानी कि 199 में रिचार्ज भी नहीं होगा। आप जियो का करवाइए या किसी भी चीज़ का करवाइए, 199 का रिचार्ज नहीं है, समझे। तो इसलिए आप एकदम बेझिझक रूप से इसको ज्वाइन कीजिए। 365 दिन तक आप कंपेयर कीजिए दूसरे टीचर से, दूसरे क्लास से, नोट से भी कंपेयर कीजिए, तो मिलेगा आपको कि जरूर अगर आपने 199 में लिए, और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि अगर आप 90, अगर वहाँ से अगर आप 10 क्वेश्चन भी सीख गए, अगर आप अपने आप को एक टाइम भी डॉक्टर से जाने से बचा लिए, तो इसका मतलब जानिए पैसा असूल, एकदम 100% पैसा। हमने एकदम इसको इस तरह के इससे पढ़ाएंगे, वैसे बहुत सारे मेरे कोर्स को जो है वैसे विद्यार्थी ले रहा है, वैसे लोग ले रहा है जो क्या है 11 से 12th में गया, वो सब तो दूर की बात है। बहुत सारे हाउस वाइफ ले रहे हैं, बहुत सारे जो है कि जनरल जो दुकान वाले ले रहे हैं मेरा बायो पढ़ने के लिए स्पेशल, क्योंकि आदमी जो है बायो से ही जन्म होता है, और बायो से ही, बायो एक रियल साइंस है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकानदार हमारा कोर्स को ले रहा है, सिलेबस को हम देख रहे हैं कि वो 12th में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सिलेबस को ले रहा है, वो पढ़ने के लिए ले रहा है कि चलो बायोलॉजी में कुछ तो सीखेंगे जो हमारे लाइफ से बचा होगा, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, इसलिए दुकानदार ले रहा है। आपको जो है कि हाउस वाइफ ले रही है, जिसको बहुत सारे अपने आप में हेल्दी रहना चाह रहा है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे है, तो आपको तो एग्जाम देना है। बहुत सारे आर्ट्स का कैंडिडेट है जो बायो को लेकर के चॉइस कर करके पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए, और कल हम बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे, और विथ कॉन्फिडेंस के साथ आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो जब एक
आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, दुकानदार है, कोई भी एज के लोग ले सकते हैं। 12th का विद्यार्थी तो केवल पढ़ने के लिए लेगा, पास होने के लिए, एग्जाम देने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन और भी जो दूसरा ले रहे हैं वो केवल अपना हेल्थ के लिए ले रहा है। क्यों ले रहा है हेल्थ के लिए? जैसे कहे थे स्वामी विवेकानंद ने, क्या बोले थे? इफ लॉस योर मनी नथिंग इज लॉस। अगर पैसा चला गया कुछ नहीं गया। इफ लॉस योर हेल्थ समथिंग इज लॉस, इफ लॉस योर कैरेक्टर एवरीथिंग लॉस। तो इसलिए जो है आपका हेल्थ नुकसान हुआ तो कुछ नुकसान हो गया, कैरेक्टर हुआ तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपना हेल्थ को बचाइए। अगर एक बार भी बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास जाइएगा ना, तो 500 रुपये से नीचे खर्चा नहीं होगा कंसल्टेंसी में। दूसरी बात है कि जांच कराने में, फिर डायग्नोसिंग कराने में 500-1000 रुपया जाएगा। तो इसलिए अपना स्वस्थ रहे, फिर दवा में तो जितना जाएगा वो जीवे करेगा। तो आज यहीं तक, कल हम आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंस के साथ मिलेंगे और पढ़ाएंगे। तैयार रहिए।